अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है ना वो बड़ी दुख भरी दास्तान के जो है ना रिलेटेड है। मैं आपको अपनी सारी दुख भरी आज की दास्तान सुनाने वाली हूँ। पता है क्या हुआ है? आज का दिन बहुत ही बुरा गया है, बहुत ही बुरा। पता नहीं क्यों आज का दिन जो है ना जैसे किसी ने कहा हुआ था कि इसका तो सही नहीं गुजरना चाहिए इस तरह हुआ है। तो खैर यहाँ पर अम्मी खाना शाना बना रही थी और अम्मी बना रही हैं खाना, और मैं आपको अपनी दुखी स्टोरी सुनाती हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ आज। तो मैं और मेरी सिस्टर कल एक ड्रेस लेकर आए थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मैं आपको लास्ट पे उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी कि कौन सा ड्रेस था। तो हम लोग वो ड्रेस लेकर आए, और क्या हुआ कि ड्रेस जब हम घर लेकर आए तो अम्मी ने कहा ये तो अच्छा कपड़ा है ही नहीं, और महंगा भी उन्होंने इतना दे दिया था ना कि मतलब एक ब्रांडेड सूट उसमें आ जाता है। तो अम्मी ने कहा कि तुम लोगों को क्या ज़रूरत थी कि जब तुम लोगों को कपड़े की पहचान ही नहीं है तो तुम लोग ये क्यों लेकर आए हो। तो खैर उसी जो है ना उसी वक्त अम्मी के साथ मैं गई हूँ, तो उन्होंने हमारे साथ इतनी बहस की। उन्होंने कहा कि जिस अंकल से इन्होंने मतलब ड्रेस लिया है वो तो हैं ही नहीं, और जब वो होंगे तो उनसे आप कहिएगा कि ये वापस करें। तो हमारा किराया भी लग गया, मतलब डबल किराया लग गया। एक तो हम पहले लेने गए, उसके बाद एक वापसी करने गए। तो उन्होंने कहा अब कल आइएगा। तो खैर आज सुबह सुबह ही जो है ना अम्मी मेरे साथ गई हुई थी, और हमने जो है ना वो चेंज करवाया है। हमने कहा हमने नहीं लेना, हमें पैसे चाहिए, क्योंकि उनके पास एक भी ड्रेस अच्छा नहीं था। और मेरी अम्मी जो है ना उनको बड़ी मुश्किल से चीज़ पसंद आती है। बस मुझे पता नहीं क्यों वो ड्रेस पसंद आ गया था, मे भी हमारे पैसे ज़ाया होने थे। तो इसी वजह से जो है ना अम्मी जो है वो, मैंने कभी ज़िद नहीं की, मुझे बस पता नहीं क्यों वो ड्रेस अच्छा लग गया था, तो मैंने कहा मैंने ये लेना है। तो क्या हुआ कि अम्मी जो है ना वो मेरे साथ जो है सुबह गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ना पैसे पूरे वापसी नहीं किए, बल्कि उसमें से 300-400 रुपया उन्होंने रख लिया। और वो कहते कि आपने जो है ना हमारा इतना टाइम वेस्ट किया, तो अब हम जो है ना आपको पूरे पैसे नहीं देंगे। हालांकि देखा जाए कि एक इंसान है, अगर वो चीज़ नहीं ले रहा तो हक़ नहीं बनता किसी की इस तरीके से पैसे रखना। तो कस्टमर की अपनी मर्ज़ी होती है कि अगर वो चीज़ नहीं ले रहा तो उसको पूरे पैसे दिए जाएं। तो खैर उन्होंने जो है ना हमारे साथ ज़्यादती की, मुझे बुरा बहुत लगा, लेकिन मैंने कहा चलो अब जो होना था हो गया। मुझे इस बात का ज़्यादा दुख था कि मतलब अम्मी ने मुझे कहा भी था कि मतलब इतना कोई ख़ास नहीं है, तुम ना लो, लेकिन मैंने कहा मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो अगर तुम्हारा दिल है तो तुम ले लो। और मेरा दिल भी यही था कि मैं अम्मी के साथ जाकर लेकर आऊँ, लेकिन मैं सिस्टर के साथ चली गई, और ना उसको इतना कोई ख़ास कपड़े की पहचान थी और ना मुझे, क्योंकि उसका स्टफ़ ना थोड़ा अजीब सा था। वो स्विस लॉन थी और मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आई। मुझे लगा शायद में भी जो है ना थोड़ा अकड़ू कपड़ा, इस कॉटन टाइप, लॉन कॉटन टाइप इस तरह मुझे लग रहा था स्टफ़ उसका। तो जब हम घर लेकर आए तो अम्मी ने कहा ये तो स्टफ़ ही अच्छा नहीं है, और इसके ऊपर जो है ना ये तो बिल्कुल चिमट जाना है बॉडी के साथ, और एक बार धोने से इसके ऊपर जो है ना वो बूर वगैरह भी आ जाती है। तो ये कपड़ा तो वैसे ही ख़राब हो जाता है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि तुम ये ड्रेस लेकर आई हो। तो मुझे डांट वगैरह भी पड़ी। तो मैंने रात को रोना शुरू कर दिया कि मैं ये ड्रेस ले क्यों आई हूँ। हालांकि मैं यकीन माने कोई भी चीज़ है ना मैंने कहनी है ना ये मैंने लेनी है, या तो वो सेल हो जानी है, और या फिर इस तरह होना कि वो चीज़ जो है ना वो मुझे मिलनी ही नहीं है, मतलब अम्मी ने कहना नहीं लेनी, या फिर इस तरह होना कि मतलब पैसे नहीं होने तो वो चीज़ जो है ना वो रह जानी है। तो अम्मी ने मुझे मना भी किया था, और भाई ने मुझे कहा था भाई तुम है ना पैसे सेव कर लो और कोई अच्छी सी चीज़ ले लेना, कोई मोबाइल वगैरह अच्छा ले लेना, और जो है ना या कोई और चीज़ ले लेना अपनी। लेकिन मुझे ये ड्रेस पसंद आया था, तो मैंने कहा चलो थोड़े से पैसे इधर भी लगा देते हैं। तो बार बार तो इस तरह चीज़ नहीं मिलती, लेकिन वो ड्रेस ही इतना बेकार सा था, बस मैंने जो है ना ज़िद करके लिया। तो अब मैं पछता रही थी। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी मुझे अब ड्रेस लेना ही नहीं है। मैंने रोना धोना डाल दिया, मैंने कहा मुझे नहीं ड्रेस लेना, ना मैंने अब कभी शॉपिंग करनी है मैंने बिल्कुल ड्रेस बनवाना ही नहीं है। तो अम्मी कह रही थी पागल ना बनो, क्या हो गया। तो अम्मी कह रही थी मैं उनसे बात कर लूँगी कि हमें ये ड्रेस नहीं चाहिए। हो जाती है, इंसान मतलब चीज़ पसंद करता है, स्टफ़ अच्छा होता तो मे भी हम ले भी लेते। मेरी अम्मी जो है जब सुबह मेरे साथ गई तो मतलब उनके पास एक भी ड्रेस जो है ना वो पसंद नहीं आया। मेरी अम्मी को इस तरह है कि अम्मी ने पूरा बाज़ार घूमना है और फिर जाके कहीं कोई चीज़ पसंद आनी है, या मैं भी इस तरह भी होता है कभी कभी कि हम पूरा बाज़ार घूम फिर के और कोई चीज़ पसंद नहीं आती और हम घर वापस आ जाते हैं।
तो खैर यहाँ पर देखें मेरी स्टोरी जो है ना चलते चलते अम्मी ने यहाँ पर जो है ना अंडा प्याज बना लिया था। आज भाई के लिए अम्मी ने अंडा प्याज बनाया था और जो दाल है ना वो भी अम्मी ने बनाई थी, लेकिन वो इतनी कोई शौक़ से नहीं खाता, तो इसलिए अम्मी ने जो है ना साथ में दाल भी बनाई थी और साथ में जो है ना अंडा प्याज भी, कि जो उसका दिल करेगा ना वो खाएगा। तो खैर यहाँ पर जो दाल थी ना ये आज हम ट्राई करेंगे, जैसे इंडियन थाली होती है ना वो हमने बनाने की कोशिश करनी है। तो अगर कोई इंडियन देखे मेरा व्लॉग तो आप प्लीज़ बताइएगा क्या हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं कि नहीं उतरे। तो हमारा जो है ना वो ये होता है कि मतलब हमारी कोशिश यही थी कि हम लोग जो है ना वो कोशिश करें कि जैसे इंडियन थाली बनती है ना वैसे हम बनाएं। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी ने मूंग मसूर की दाल डाल दी थी और देगची के अंदर, और यहाँ पर अम्मी ने एक बाउल भरा हुआ जो है ना वो डाल दिया था पानी का। तो ये दाल जो है ना वो बस मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं पसंद, लेकिन मैं जो हूँ ना फिर भी हर चीज़ खा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, नखरे नहीं करती, अल्लाह का शुक्र है। तो खैर ड्रेस तो चेंज हो गया था, लेकिन मैं आज बहुत प्यारी सैंडल लेकर आई थी बाज़ार से। उन्होंने पैसे जो है ना वो थोड़े लेस किए थे, तो अम्मी ने थोड़े पैसे खुद से डाल के और मुझे इतना प्यारा जूता लेकर दिया है। तो यहाँ पर जो है ना अब अम्मी दाल वगैरह बना रही थी और हमने कोशिश करनी है कि हमारी जो है ना ये दाल बिल्कुल इंडियन थाली हमने एक बनानी है। और आज का दिन जो है ना बस फिर क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। हाँ, बाज़ार जो है ना वहाँ से हम फारिग हुए, तो अब टाइम जो है ना वो बहुत शॉर्ट था और मैं जाती हूँ कोर्स करने। तो मैंने भाई को कहा कि बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी अगर तुम मुझे ना उधर छोड़ दो जहाँ पर मैंने जाना है। अगर मतलब मैं घर आऊँगी तो फिर मुझे टाइम लग जाएगा, आधा पौना घंटा था। तो मैंने कहा इतना टाइम तो मुझे रास्ते में ही लग जाना है और घर जाते हुए, तो फिर उधर से जब मैं आऊँगी तो घर पे जो है ना वो लैपटॉप वगैरह भी मैंने नहीं उठाया, और जो है ना वो जो स्लिप थी जिससे मैंने अटेंडेंस वगैरह लगानी हुई थी वो भी घर थी। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मैं अभी जो है ना सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और एकदम से मुझे याद आया, मैंने कहा मैं तो आ गई हूँ लेकिन मैं अटेंडेंस किस तरह लगवाऊँगी। तो फिर मज़े की बात है मैं जो मोबाइल था वो भी चार्ज जो है ना उस पर लगा के गई थी, घर पे था, और मैं मोबाइल भी मेरे हाथ में नहीं था। और मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा आज पता नहीं क्या सारा जो है ना दिन बहुत ही बेकार गया है। तो अम्मी जो है ना वो बस यहाँ पर खाना बना रही थी और मेरी अम्मी की रोटी देखे कितनी बड़ी बड़ी और गोल गोल बनाती हैं। तो मेरी अम्मी जो है ना इतनी बड़ी बड़ी रोटी बनाती हैं और फिर कहते हैं हम लोग जो है ना सारी ये नहीं खाते, और पापा इतनी बार कहते हैं कि छोटी बना ली करो, थोड़ी सी छोटी हो जाए ना रोटी तो वो सही रहती है। तो चपाती सी बन जाए ना तो वो इंसान बेशक 10 भी खा लेना पता ही नहीं चलता कहाँ गई हैं। तो अम्मी की रोटी इतनी बड़ी होती है, देख के ही डर जो है ना आने लग जाता है कि इतनी बड़ी हम कैसे खाएंगे। तो आधी भी खा लेना तो पेट फुल हो जाता है मेरा तो यहाँ पर जो है ना अम्मी की अच्छे तरीके से रोटी बन रही थी, मैंने कहा चलो आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। तो आज का दिन जो है ना वो बस सो गुज़रा। हालांकि मैं आज कोर्स करने गई भी थी, क्लास में मैं प्रेजेंट थी, लेकिन फिर भी मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। मैं घर आई, मैंने अम्मी को बताया, मैंने कहा अम्मी आपको पता है आज क्या हुआ। अम्मी कहती क्या हुआ। मैंने कहा अम्मी आज जो है ना मैं आपकी बेटी कोर्स भी करने गई है लेकिन उसकी अटेंडेंस नहीं लगी। अम्मी ने कहा वो कैसे। मैंने कहा अम्मी जो स्लिप थी अटेंडेंस की, जो स्टूडेंट आइडेंटिटी होती है वो तो मेरी घर रह गई थी, तो लेकिन मैं कोर्स करने गई हुई थी। तो मैंने कहा चलो मेन जो चीज़ होती है वो तो ये होता है ना कि इंसान इल्म हासिल करने गया हुआ है, तो अटेंडेंस नहीं भी लगी तो खैर है। बस मुझे ये होता है कि मेरी कोई क्लास मिस ना हो। अगर इंसान कोई चीज़ सीख रहा है ना वो फिर पूरे सच्चे दिल से सीखे, और टाइम वेस्ट जो है ना वो नहीं करना चाहिए। मतलब मैं दूसरे स्टूडेंट्स की तरह नहीं हूँ जो मतलब जाते भी और टाइम पास करके घर आ गया, मेरा ये नहीं है। मैं छुट्टी भी नहीं करती और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से कोई चीज़ सीखना चाहूँ ना तो फिर सही तरीके से सीखती हूँ। तो खैर मेरा दिन आज का बहुत ही जो है ना वो बुरा गुजरा है। मैं आपको बताती हूँ अब क्या हुआ। मैं क्लास में बैठी हुई, एकदम से मुझे याद आया मैंने तो ग्लासेस भी नहीं पहनी हुई और मुझे दूर से नज़र भी नहीं आता सही से, मेरी आई साइट वीक है। तो मैं फिर जो हूँ ना मतलब मैंने कहा अब मैं क्या करूँगी। तो फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि लैपटॉप जो है ना वो हमारे पास ऑन है, तो वहाँ पर जो है ना ऑनलाइन जो भी बुक्स वगैरह से जहाँ से मैम प्रैक्टिस करवाती हैं तो उसने मुझे ऑन करके दिया। तो मैं वहाँ से जो भी मैम समझा रही थी मैं उधर से देख रही थी, तो इस तरीके से मैनेज हो गया। नहीं तो मेरी आज क्लास जो है ना
वो बेकार जानी थी, मतलब मुझे समझ ही नहीं आनी थी कि क्या समझा रही है मैम तो क्या नहीं। तो खैर मैम ने आज थोड़ा ही समझाया था और साथ में मैम ने जो है ना हमें कहा कि आप लोग जो है ना ये कार्ड वगैरह बना कर दिखाओ। तो फिर हमने वो कार्ड वगैरह बनाया था और वहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह जो है ना वो मैम ने करने को कहा कि आप इस चीज़ की ना प्रैक्टिस करें। तो इसीलिए फिर मेरा दिन जो है ना वो वहाँ पे जो क्लास थी वो सही से गुजर गई थी। नहीं तो ना मेरे पास स्टूडेंट कार्ड होना था और ना ही मेरे पास जो है ना वो क्या नाम है लैपटॉप वगैरह था, कुछ भी नहीं था मेरे हाथ में, मोबाइल भी नहीं था कुछ भी और मैं ऐसे ही चली गई। मुझे बाद में याद आया ये क्या मैंने कर दिया है। तो खैर मैंने ना फिर ये डिसाइड किया कि आइंदा से कभी भी अगर इस तरह हुआ ना कि टाइम अगर शॉर्ट हुआ और बाज़ार वगैरह जाना पड़ा तो मैं अपना सही से तैयार होके और अपनी जो साथ में लैपटॉप वगैरह जो भी चीज़ मैं कोर्स करने के लिए ले जाती हूँ वो साथ लेके जाऊँगी, ताकि अगर कहीं सीधा भी जाना पड़े ना तो मुझे मुश्किल ना हो। तो खैर यहाँ पर जो है ना अब अम्मी सलाद वगैरह बना रही थी, तो यहाँ पर टमाटर और जो है ना खीरा वगैरह अम्मी कट कर रही थी और दाल भी आप देख सकते हैं हमारी आलमोस्ट जो है ना वो बन चुकी है। तो खैर जो है ना यहाँ पर दाल वगैरह भी बना रही थी और मैंने जो हूँ ना घर आकर मैंने थोड़ा सा ही खाना खाया था और गर्मी इतनी सख्त थी मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं वापस आई ना तो इतनी लू थी, इतनी सख्त लू थी ना, मेरे सारी जो ये है ना चिक्स वगैरह इन इतनी रेड हो चुकी थी ना, ऐसे लग रहा था जैसे मैंने अच्छी खासी ब्लश लगाई हुई है, ऐसे लग रहा था। तो मैं अम्मी को कह रही थी मैं ना मतलब ये था कि मैं थोड़ी सी ब्लश लगाऊं, लेकिन ब्लश लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अम्मी ने कहा ये इस तरीके से ब्लश तो तुम्हारी आ गई है, इस तरीके से स्किन जो है ना वो जल जाती है, तो ये थोड़ी केयर करनी होती है, मतलब कोई चीज़ जो है ना वो मुंह पर लाजमी से लगा कर गया ताकि स्किन जो है ना वो ख़राब ना हो। तो खैर इतनी सख्त गर्मी थी मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अल्लाह अल्लाह करके मैं तो रास्ते में इस्तग़फ़ार ही करती रही हूँ कि या अल्लाह प्लीज़ इस गर्मी को कम कर दे, कोई बारिश वगैरह हो तो कुछ मौसम ठंडा हो जाए, जितनी सख्त आज गर्मी थी ऐसे बुरा हाल था। तो खैर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने जो है ना वो मेरा साथ दिया, उसने मुझे जो है ना वो वहाँ पे सेंटर में छोड़ दिया था, नहीं तो मेरी तो ना बुरी तरह जो है ना वो हो जानी थी, क्योंकि आधा घंटा था, आधे घंटे में मैं पहले घर आती, फिर घर से जो है वो घंटा लगता मुझे वहाँ पे कोर्स करने के लिए जाने के लिए, तो घंटा मुझे वहाँ पे लग जाना था। मैंने क्लास खाक लेनी थी, इसलिए फिर मैंने उसको कहा मुझे डायरेक्ट ही छोड़ दो। तो इस सिलसिले में मेरी सारी जो चीज़ें थी लैपटॉप मोबाइल जो भी चीज़ थी वो घर ही रह गई। तो खैर जो है ना यहाँ पर अम्मी ने दाल को तड़का लगा दिया था और यहाँ पर जो है ना भाई धनिया और ये चीज़ नहीं खाता, धनिया पुदीना, तो अम्मी ने भाई के लिए प्लेट में जो है ना वो निकाल ली थी दाल सादी सी, और अब अम्मी यहाँ पर धनिया डाल रही थी, अम्मी ने बारीक कट करके रखा हुआ था। और यहाँ पर हमारी दाल जो है ना बन चुकी है। मैं लास्ट पे आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगी जो इंडियन थाल हमने बनाया है। तो कोशिश तो हमने की है, हमारे पास ना वो जो छोटी छोटी कटोरियाँ होती है ना अचार की और सैलेड की, वो नहीं थी, तो वो हमने जो है ना चीनी की इस्तेमाल कर ली। अम्मी का जो है ना वो दहेज का डिनर सेट था, अम्मी ने वो जो है ना इस्तेमाल कर लिया। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ लास्ट पे पिक्चर। तो यहाँ पर हमारी दाल शाल बन चुकी है, सलाद भी अम्मी ने कट कर ली थी और रोटियाँ भी जो है ना वो अम्मी ने पहले ही बना ली हैं। और घर का भी आज सत्यानाश हुआ था। मैं जब कोर्स करके आई तो मेरी तो इतनी बुरी हालत थी मैं आपको बता नहीं सकती, गर्मी से मेरा वो हाल हो रहा था ना होने वाला। तो खैर यहाँ पर जो है ना दाल शाल अब अच्छे तरीके से अम्मी हिला रही थी और ये बन चुकी है। तो अब ये आप पिक्चर देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमने ये इंडियन थाल जो है ना वो रेडी कर लिया है। और ये देखें ये ड्रेस थी, इसके साथ ऐसे टिशू का दुपट्टा था और ये 2 पीस जो है ना स्विस लॉन में ये थे सूट, और मुझे लास्ट वाला बहुत पसंद आया। ये मुझे पसंद आया था बहुत ज़्यादा, ये मुझे पसंद आया, लेकिन ये स्टफ़ ही नहीं था अच्छा। मैंने जो है ना पहले भी एक लिया था ड्रेस, तो मैंने वो पहना ही नहीं, मैंने अम्मी को कहा किसी को दे दे, मैंने नहीं पहनना। तो ये जो है ना अलमारी ये पापा ने बनाई है, तो मैंने कहा चलो आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। तो ये पापा ने बनाई है 60,000 की, और ये जो है ना उनकी अपनी पसंद थी, जिन कस्टमर्स ने बनवाई है ना उनकी अपनी पसंद जो है ना, उन्होंने ये लकड़ी खुद पसंद किया कि हमारी इस लकड़ी में इस जो है ना मतलब ये जो क्या कहते हैं जो ऊपर डिज़ाइनिंग है ना ये लकड़ी की, ये पता नहीं क्या होती है, मुझे नाम नहीं आ रहा। तो ये उन्होंने खुद कहा था कि हमारी इस जो है ना शेप में होनी चाहिए। तो ये जो है ना सीक्रेट ड्रॉ के नीचे जो है ना वो खाना सा बना हुआ था, तो मैंने कहा चलो आपके साथ ये भी मैं शेयर कर देती हूँ। तो ये देखें, ये इसको हम खोलेंगे
और थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये नीचे जो है ना वो सीक्रेट है, आप नीचे जेवर वगैरह पैसे वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, और इंडियन थाल भी जो आपने बताना है कि मैंने कैसा बनाया है और अच्छा बना है कि या नहीं बना है, तो और ये अलमारी के बारे में भी आपने बताना है कि आपको ये अच्छी लगी है या नहीं लगी, और साथ में आपने ये ड्रेस का भी बताना है कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया है या बुरा किया है। मेरे ख्याल से बहुत बुरा किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।